तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केस बेस्ड लर्निंग होती क्या है। केस बेस्ड लर्निंग के 4 स्टेप कौन कौन से थे, जो कि रिट्राइव, रीयूज़, रिवाइज और रिट्रेन था। एक केक का एग्जांपल देके मैंने उसमें बताया था क्या होता है। अब हम देखेंगे कि केस बेस्ड लर्निंग होती क्या, उसका एक कॉन्सेप्ट देख लिए। पहला लिखा है इट इज़ लेज़ी लर्नर, यानी कि केस बेस्ड लर्निंग में जब हम लर्निंग करते हैं पास्ट इंफॉर्मेशन से तो लेज़ी लर्नर कहते हैं, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे लर्न करते हैं हम सॉल्यूशन को पिछले वाले इंफॉर्मेशन से। सेकंड क्या है, क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्टेंस, यानी कि आपके पास अगर डिफरेंट इंस्टेंसेस आती हैं और आपका उसका सॉल्यूशन आप निकालते हैं तो उस सॉल्यूशन को एज ए इंफॉर्मेशन एक अलग क्लासिफिकेशन में रखेंगे कि एक अलग अलग क्लासिफिकेशन हर इंस्टेंस के सॉल्यूशन का होता जाएगा। अगली बार अगर उस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कौन वाले क्लासिफिकेशन की मदद से बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इंस्टेंस रियल वैल्यू फंक्शन। हाँ, तो केस बेस्ड लर्निंग में इंस्टेंस की कोई रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होती है केस बेस्ड लर्निंग के केस में। इसमें इंस्टेंस जो रहता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रहता है। देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा है इंस्टेंस रियल वैल्यू फंक्शन, ये वाला नहीं होता केस बेस्ड लर्निंग में। इंस्टेंस को होता है आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। और एंड मेथड रिट्राइव दिस मोर एलोबरेट, यानी कि आप सिंबॉलिक मेथड से और अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। अगला क्या लिखा हुआ है पॉइंट देखिए, केस बेस्ड रीजनिंग हैव 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं केस बेस्ड लर्निंग के। तो पहला क्या है, सिमिलरिटी फंक्शन। जैसा कि मैं बताया था कि केस बेस्ड लर्निंग के केस में जब हम नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम उस वाले इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करेंगे जो सिमिलर होगा नए प्रॉब्लम जो आया है उसकी तरह ही। अगर सिमिलर प्रॉब्लम पास्ट में सॉल्व किया गया होगा तो उस वाले सॉल्यूशन, पास्ट वाले सॉल्यूशन का जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको यूज़ करेंगे नए वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। यानी कि सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम, सिमिलर फंक्शन, यानी कि सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम अगर पास्ट में सॉल्व की गई है तो उसके सॉल्यूशन को एज ए इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे नए वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अप्रोक्सीमेशन और एडजस्टमेंट ऑफ इंस्टेंस। आप अप्रोक्सीमेशन या एडजस्ट करेंगे नए वाले इंस्टेंस को, कोशिश करेंगे कि पिछले वाले प्रॉब्लम की से कितनी ये कितना अप्रोक्स है पिछले वाले, पहले जितने हमने हिस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्व की है कौन से प्रॉब्लम के ये कितना अप्रोक्स है, कितना सिमिलर है। जितना ज़्यादा अप्रोक्स होगा जिस प्रॉब्लम के, उसके इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंस्टेंस। जैसा कि मैं बताया कि इंस्टेंस को रियल वैल्यू फंक्शन से नहीं दिखाते हैं, इंस्टेंस को हम दिखाते हैं सिंबल से, केस बेस्ड लर्निंग से। अब देखिए जो सिंबल्स यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं केस बेस्ड डिज़ाइन टूल। डिज़ाइन टूल्स का यूज़ करते हैं आप सिंबल्स को दिखाने के लिए। अब एक एग्जांपल जैसे हमने केक का जो पहले एग्जांपल बताया था जितना भी कि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं वनीला केक से, तो वो आपको ऐसे नहीं होगा कि आपने चॉकलेट केक को x मान लिया, वनीला केक को y मान लिया, ऐसा नहीं होगा। कोई रियल वैल्यू इस तरीके से आप या कोई वेरिएबल लेकर नहीं चलेंगे। आप चॉकलेट केक को एक सिंबल से दिखाएंगे, वनीला केक को किसी दूसरे सिंबल से दिखाएंगे, और उनके बनाने के प्रोसेस में ब्रेड यूज़ हो रहा है या फिर जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसको अलग अलग सिंबल से दिखाएंगे, और सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, एक सिंबॉलिक होगा, तो मोर एलोबरेट होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ एक लीवर बना हुआ है, एक वाटर टैप है। तो वाटर फॉसेट आपके पास एक प्रॉब्लम दी गई है, तो वाटर फॉसेट यानी कि आपको एक ऐसा वाटर कूलर या वाटर फॉसेट बनाना है जिसमें आपके पास कोल्ड वाटर भी आए, नॉर्मल वाटर भी आए, या ल्यूक वाटर कह सकते हैं, ल्यूक वाटर भी आए और हॉट वाटर भी आए। तो आपको जब ये प्रॉब्लम दी गई तो आप सोचेंगे, जिसको भी ये प्रॉब्लम दी गई है वो पहले रिकॉल करेगा कि हाँ मैंने पहले वाटर फॉसेट बनाया है कि नहीं। अगर वो बनाया होगा तो वो पिछली बार जिस तरीके से वाटर फॉसेट बनाया था उन सारे सॉल्यूशन को एज ए इंफॉर्मेशन यूज़ करेगा नए वाले वाटर फॉसेट को बनाने के लिए, जो कि केस बेस्ड लर्निंग में होता है। और वाटर फॉसेट को हमने क्या एक टैप दिखा दिया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है
ना कि आपका रियल वैल्यूज़ होती हैं इसमें। तो हमने सिंबल से दिखा दिया है टैप, टैप में एक लीवर लगा हुआ है। एक सिंबल से पाइप दिखा दिया है जिसमें पाइप का जो अपर साइड मास दिखा रहा है Q1 और T1। Q1 जो है आपका फ्लो ऑफ वाटर है और T आपका टेम्परेचर है। तो Q1 T1 की स्पीड से एक जगह से वाटर आ रहा है Q1 फ्लो से Q1 टेम्परेचर में, दूसरी जगह से Q2 फ्लो से T2 टेम्परेचर से, और तीसरा आपका जो पानी निकल रहा है वो Q3 T3 से निकल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे सिंबॉलिक दिखाया जाएगा कि अगर Q1 T1 को हमने रोक दिया है तो Q2 और T2 वाला पानी आएगा Q3 T3 से, और अगर हमने Q2 T2 को रोक दिया तो Q1 T1 वाला पानी आएगा। हो सकता है Q2 T2 हॉट हो, Q1 T1 कोल्ड हो, और जब दोनों को खोल दिया तो Q1 T1 और Q2 T2 दोनों का मिक्स पानी आएगा जो कि Q3 T3 होगा, और ये आपका ल्यूक वाटर हो सकता है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन दिखाया गया है और आप इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।